नमः संस्कृत है बच्चों। यह है क्लास 7th की संस्कृत और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का जो पार्ट है भारतवर्ष, इंडिया। तो इसी के बारे में अध्ययन किया जाना है बच्चों। तो आइए अपने भारतवर्ष के बारे में अध्ययन किया जाए। लिखा है अस्माकं जन्मभूमि भारतः अस्ति। भारत हमारी जन्मभूमि है। बहवो महापुरुषाः स्वजन्मना अमुं भारत भूम समलम चक्र। बहुत से महापुरुषों ने अपने जन्म से भारत की भूमि को अलंकृत किया। बहु मतलब बहुत से, महापुरुषा मतलब महापुरुषों ने, अनेक महापुरुषों ने अपने जन्म से इस भारत की भूमि को अलंकृत किया, सुशोभित किया। नेक्स्ट पैराग्राफ है त्रेता युगे रावणं हतवान युद्धम च समाप्तम अभवत्। त्रेता युग में रामचंद्र जी ने रावण को मार करके युद्ध को समाप्त किया था। त्रेता युग में कौन आया था, किसका अवतार हुआ था? श्री रामचंद्र जी का। द्वापर में किसका अवतार हुआ था? कमेंट में बताइएगा। त्रेता युगे रावणं हतवान। त्रेता युग में राम ने रावण को मार करके युद्धम चा समाप्तम अभवत्, और युद्ध को समाप्त किया हुआ था। विभीषण रामं प्रत्युवाच। विभीषण ने राम से कहा, क्या कहा? इमाम लंका भवतः चरणयों समर्पयामि। ये लंका मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। भवानेव लंकायस्य सिंहासन स्वीकरणेतु। आप ही इस लंका का सिंहासन स्वीकार कर लीजिए। लक्ष्मणस्यापि तथैव इच्छा आसीत्। लक्ष्मण की भी वही इच्छा थी। लक्ष्मणः अवदत्। लक्ष्मण बोले, भो भ्राता भवान् लंका गृहस्व। हे भाई, आप लंका को ग्रहण कर लीजिए। भूपति चा भवतु, और राजा बन जाइए। इति श्रुत्वा रामः लक्ष्मणम् अकथयत्। ये सुन करके राम ने लक्ष्मण से कहा। क्या कहा? इस श्लोक के रूप में कहा है, अयि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है। अब स्वर्णमयी लंका, सोने की बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, रुचिकर नहीं लगती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी जननी और अपनी जन्मभूमि जो होती है वह स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। जननी माता, जन्मभूमि मदरलैंड, जन्मभूमि जिसको मातृभूमि बोला जाता है। अपनी माता और मातृभूमि जो होती है वह स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है। गरीयसी मतलब क्या होता? बढ़ करके। गरीयसी माने ग्रेट, गरीयसी माने महान। अपनी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान, स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है। अयम भारतवर्षः पवित्रः अस्ति। यह भारतवर्ष पवित्र है। सुजला सुफला सस्य श्यामला च अयम भारत एव सर्वान् अस्मान् रक्षति। जल से युक्त, सुंदर सुंदर फल से युक्त, हरी भरी यह भारत की भूमि हमारी रक्षा करती है। अस्मान माने हमारी, रक्षति माने रक्षा करती। सुजला, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। आप लोग इस गीत को सुने हैं, गाते भी हैं। तो ही चीज़ है सुजला, सुंदर जल वाली, स्वच्छ जल वाली, सुंदर सुंदर फलों वाली। सस्य श्यामला, हरी भरी भूमि वाली यह भारत की भूमि सर्वान अस्मान रक्षा, सभी तरह से हमारी रक्षा किया करती है। अस्य देशस्य विविधा संस्कृति। इस देश की संस्कृति विभिन्न प्रकार से है, विविध संस्कृतियों वाला देश है। सर्वेषां चित्तम प्रसन्नम करोति। ये सभी के चित्त को, मन को प्रसन्न किया करती है। पापानां च नाशम करोति पुण्याय च प्रेरयति। और पाप को नष्ट करती है तथा पुण्य कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। पुण्याय माने
पुण्य कार्य करने के लिए। पुण्याय में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। पुण्याय पुण्य करने के लिए, को के लिए में कौन सा कारक होता है? आपको पता होगा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। तो पुण्याय में संप्रदान कारक इसलिए है। पापानां च नाशम करोति, पापों को नष्ट करती है और पुण्य के लिए प्रेरित करती है। पाप नाशनी गंगा अस्याम धारायाम एव बहती, पापों को नष्ट करने वाली गंगा इसी धरातल पर बहा करती है। सिंधु कावेरी यमुना सरस्वती गोदावरी कृष्णा नर्मदा अपि अत्र बहन्ति। सिंधु कावेरी यमुना सरस्वती गोदावरी और कृष्णा नदियाँ नर्मदा भी यहाँ पे बहा करती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं। अत्र मतलब यहाँ पर, तत्र माने वहाँ पर, और कुत्र मतलब कहाँ, और सर्वत्र मतलब सब जगह पर। हिमाच्छादितः हिमालय अस्य श्वेतमुकुटम इव शोभते, हिम से आच्छादित जो हिमालय है इसके सफ़ेद मुकुट की तरह सुशोभित होता है। हिमाच्छादित माने बर्फ से ढका हुआ, हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। आच्छादित मतलब बर्फ से ढका हुआ। बर्फ से ढका हुआ जो हिमालय है इसके सफ़ेद मुकुट के समान सुशोभित होता है। श्वेत मुकुट मतलब सफ़ेद मुकुट के तरह लगता है। किसके सफ़ेद मुकुट की तरह? भारत माता के सफ़ेद मुकुट की तरह लगता है। सागरा अस्य चरण युगलम निरंतरम प्रक्षालयन्ति, सागर इसके दोनों चरणों को क्या करते हैं? निरंतर प्रक्षालित करते हैं। समुद्र इसके चरणों को धोते रहते हैं। प्रक्षालयन्त मतलब क्या होता है? धोते हैं। भारतवर्षे न केवलं नद्भिः मण्डितम् अपितु अत्र बहवः सुंदरा पर्वता विराजन्ते, भारतवर्ष में न केवल नदियाँ ही सुशोभित हैं बल्कि यहाँ पे बहुत से सुंदर सुंदर पर्वत भी विराजमान हैं। सुदीर्घा पर्वतमाला विशालानि वनानि प्रभुता खनिज पदार्था अस्य देशस्य समृद्धिं प्रकटयन्ति। सुदीर्घा पर्वतमाला, बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं और विशाल वन और प्रभुता खनिज पदार्थ और अनेकों अनेक खनिज पदार्थ इस देश की संपन्नता को, इस देश की समृद्धि को, इस देश के विकास को प्रकट करते हैं। उत्तरे रमणीयः कैलाश पर्वतः विराजते, उत्तर दिशा में सुंदर कैलाश पर्वत विराजमान है। अत्र गुहास ऋषयः मुनयः च तपः कुर्वन्ति, जिसकी गुफाओं में ऋषि और मुनि लोग तपस्या किया करते हैं। अत्र गुहासु, यहाँ गुफाओं में, केव मतलब क्या होता है? गुफा होता है। इंग्लिश में केव मतलब गुफा, डेन मतलब गुफा, और यहाँ पे गुहास मतलब गुफाओं में। संस्कृत में इसका मतलब क्या हो जाएगा? गुफाओं में क्या करते हैं? ऋषि और मुनि तपस्या किया करते हैं। आइए नेक्स्ट देखा जाए। भा प्रकाश प्रभा तद रतम अर्थात प्रकाशे रतम इति भारत कथ्यते। भारत शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, भा और रत। तो भा किसका द्योतक है? प्रकाश का। भा प्रकाश प्रभा, भा जो है प्रकाश को बतलाने वाला है। प्रभा, प्रभा मतलब भी प्रकाश या रोशनी। तद रतम, रतम माने लगा हुआ, प्रकाश फैलाने में लगा हुआ, अर्थात प्रकाश से रतम, प्रकाश में लगा हुआ, ऐसा अर्थ भारतम कथ्यते, ऐसा शब्द ही क्या कहलाता है? भारत कहलाता है। वैसे तो आप जानते होंगे हमारे देश के महान भारत जी थे, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो यहाँ भी एक चीज़ और बताई गई, भा और रत के मिलने से भारत बना। भा का मतलब यहाँ पे प्रकाश और रत का मतलब लगा हुआ, यानी प्रकाश के काम में लगा हुआ, उजाला फैलाने, प्रकाश फैलाने के कार्य में लगा हुआ जो देश है वही भारत देश है। भारत भूमि गौरवम अति प्राचीनतमम उन्नतम च अस्ति, भारत देश की जो भूमि है और इसका गौरव जो है बहुत प्राचीन और उन्नत है।
अत्र जनानां विविधा वेशाः बहुविधान भोजनानि च सन्ति। यहाँ के लोगों की वेशभूषाएं भी अलग अलग हैं और खान पान भी अलग अलग हैं। भोजनान मतलब खान पान, भोजन इनके बहुविधान माने अनेकों अनेक प्रकार के हैं, और वेशा मतलब वेशभूषाएं भी अनेक प्रकार की हैं। अत्र विविधा भाषा ताभि च रचिता प्रसिद्धा ग्रंथाश्च विद्यन्ते। यहाँ पे विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ रचे गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। शिक्षा या ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे च भारतवर्ष सर्वदा अग्रेसरम विद्यते। शिक्षा के और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारतवर्ष हमेशा अग्रणी रहा है। युग काले नालंदा तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्वे बहु प्रसिद्धा आसन। युग काले प्राचीन समय से ही नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। आप लोग नाम सुने होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सब ऐसे प्राचीन विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे विदेशी लोग पढ़ने के लिए शुरू से ही आया करते थे। तो नालंदा तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अद्यापि चिकित्सा शास्त्रे संगणक विद्यायाम अपरेषु वैज्ञानिक क्षेत्रेषु च भारतीय समग्र विश्वे प्रमुखा सन्ति। आज भी चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में, संगणक के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में यह भारतीय पूरे विश्व में प्रमुख है। अस्माकं जन्मभूमि भारतवर्ष स्वर्गादप श्रेष्ठ पूजनीय अस्ति। हमारी जन्मभूमि भारतवर्ष स्वर्ग से भी श्रेष्ठ और पूजनीय है। वयं स्वमातरम इव एता जन्मभूमि जननी से सततम सेवामहे। हम सभी अपनी माता और अपनी जन्मभूमि की लगातार सेवा करते रहें। नेक्स्ट है एक श्लोक के माध्यम से, जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दना जाति मध्ये प्रतिष्ठां च जकार पंच दुर्लभम। जननी, जन्मभूमि, जाह्नवी और जनार्दन तथा जाति के मध्य में प्रतिष्ठा, ये 5 जकार बहुत ही दुर्लभ लोगों को प्राप्त हो पाते हैं। जैसे जननी, जैसे जन्मभूमि, जैसे जाह्नवी, जैसे जनार्दन, जैसे जाति के मध्य में प्रतिष्ठा, ये 5 जकार हैं। जा से बनने वाले 5 जकार ये पंच दुर्लभ है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होते हैं। यानी कि क्या क्या रहे, जननी माता भी हूँ, मातृभूमि भी हूँ, गंगा हूँ, जनार्दन मतलब ईश्वर भी, ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाए, और किसी उच्च कुल के जाति में प्रतिष्ठा भी हो जाए, या किसी भी जाति में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, ये बहुत ही दुर्लभ हुआ करता है। इस प्रकार से बच्चों आपका ये लेसन संपन्न होता है। जय हिंद।